नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ टी की बात करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ टी, कोई फंक्शन एफ टी आपके पास गिवन है, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है इस फंक्शन एफ टी का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म पता है। चलिए उसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म मान लेते हैं कि एफ एस है, आपको पता है, ठीक है। और अगर आपको कहे कि इस फंक्शन एफ टी के डेरिवेटिव का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। अगर हमसे कहे कि जो एफ टी है, इस एफ टी के डेरिवेटिव का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाले तो वो कैसे निकालेंगे? मतलब हमें निकालना किसका है? डेरिवेटिव का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन एफ टी गिवन है, ठीक है। अब अगर हमें उस फंक्शन एफ टी के डेरिवेटिव का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसे गिवन है कि इफ लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ठीक है। एफ टी क्या है? कोई फंक्शन है, ठीक है ना, और उसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म आपके पास गिवन है। इफ लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ एस। चलिए, आपके पास फंक्शन एफ टी का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म चलिए एफ एस गिवन है, देन लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। एफ टी के डेरिवेटिव का जो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा वो किससे इक्वल होगा? वो इक्वल होगा एस इंटू लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो से, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग जो है डेरिवेटिव का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, यहाँ जो फंक्शन एफ टी है, ये फंक्शन एफ टी में भी एलिमेंट्री फंक्शन हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री फंक्शन हो सकता है। ज़्यादातर केस में एलिमेंट्री फंक्शन ही देखने को मिलेगा। एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज़? आपके पास कोई फंक्शन एफ टी गिवन है, ठीक है। अब आपको जो है इस फंक्शन एफ टी के डेरिवेटिव का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एस एल एफ टी माइनस एफ जीरो। और इसका जो प्रूफ है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अक्सर पूछता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, क्योंकि इसका प्रूफ बड़ा छोटा होता है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है एफ टी का, ये किससे इक्वल होता है? ये इक्वल होता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी से इक्वल होता है। बट हमें लाप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना किसका है? डेरिवेटिव ऑफ एफ टी का। तो एफ टी के जगह पर क्या रख देंगे? एफ प्राइम टी रख देंगे। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी, एफ टी के जगह पर क्या रखना है? एफ प्राइम टी रखना है, डी टी। अब इसको बाई पार्ट्स के हेल्प से इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या होगा? चलिए, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रल निकालेंगे तो आपको जो है जो फंक्शन था वही मिलता है, तो यहाँ पर एफ टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस पर 0 टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो क्या होगा? माइनस एस ई पे पावर माइनस एस टी। डिफरेंशिएट कीजिएगा आप ई पे पावर माइनस एस टी को, तो आपको यही मिलेगा। एंड इंटीग्रल ऑफ एफ प्राइम टी जो है एफ टी डी टी। चलिए, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब आप इस पे इस टी के जगह पर इन्फिनिटी डालिएगा और यहाँ पर इस टी के जगह पर इन्फिनिटी डालिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या? 0। अब इस 0 को इस पे सब्स्टिट्यूट कीजिए इस टी पर, तो क्या होगा? ई पे पावर 0 होगा, ठीक है। उसका वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पर इस टी की जगह पर 0 डाल दिए तो एफ 0 हो जाएगा, तो आपको यहाँ माइनस में एफ 0 मिलेगा। और इधर क्या मिलेगा? देखिए, ये जो नेगेटिव है और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इस s को बाहर कर लीजिए तो क्या होगा? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब ये इंटीग्रल देखिए, ये इंटीग्रल किससे इक्वल है? लाप्लेस ऑफ एफ टी से इक्वल है। देखिए, किससे लाप्लेस ऑफ एफ टी से मिला के देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस एफ जीरो प्लस एस इंटू लाप्लेस ऑफ एफ टी। अब यही तो हमें प्रूफ करना था, लाप्लेस ऑफ एफ प्राइम टी जो है इससे इक्वल है, ठीक है ना। अगर कहीं पर आपके पास कोई फंक्शन, मान लीजिए एफ टी कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, हो सकता है कि वो एफ टी जो फंक्शन है वो एलिमेंट्री फंक्शन हो, मे भी हो सकता है।
तो उस फंक्शन के डेरिवेटिव का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले के हेल्प से। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको जो है एक ही डेरिवेटिव का लाप्लास निकालने दे दे। हो सकता है कि उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना हो, 3 बार डिफरेंशिएट करना हो, तो इससे रिलेटेड भी फॉर्मूला होता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ज़ीरो, ये होता है फॉर्मूला। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास जो फंक्शन एफ टी है इसके डबल डेरिवेटिव का, ठीक है, इसके डबल डेरिवेटिव का लाप्लास मांगे तो क्या करेंगे? तो क्या कीजिए, ये जो एफ प्राइम टी है इसके जगह पर एफ डबल प्राइम टी रख दीजिए, ठीक है, और जो एफ टी है इसके जगह पर एफ प्राइम टी रख दीजिए, एस इंटू एफ प्राइम टी माइनस एफ ज़ीरो, ठीक है। अब एफ प्राइम टी का वैल्यू आपके पास है, इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं तो क्या होगा, एस इंटू इसका पूरा वैल्यू रखना है लाप्लास ऑफ एफ टी, ठीक है, माइनस एफ ज़ीरो, और ये यहाँ पर जो है ये प्राइम में आएगा, ठीक है, बिग ब्रैकेट माइनस एफ प्राइम ज़ीरो। ओके, देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एस एफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। उसी तरीके से लाप्लास ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ टी भी होता है। वो क्या होता है, लाप्लास ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, वो होता है एस पर क्यूब एल एफ टी, ओके, माइनस एस स्क्वायर एफ ज़ीरो, ठीक है, एस ये भी नेगेटिव में होता है, एस एफ प्राइम ज़ीरो, फिर होता है एस एफ डबल प्राइम ज़ीरो, ठीक है ना। बट देखिए जनरली लाप्लास ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ टी नहीं मांगता हम लोगों से, लाप्लास ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ टी नहीं मिलता, मतलब बहुत रेयर केस है जब आपसे ये सारी चीज़ पूछेगा। बट ज़्यादातर केस में होता है कि जो डेरिवेटिव है एफ टी का उसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग को निकालना होता है। तो मेन फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, इसको ध्यान में रखना है। बाद बाकी ये जो फॉर्मूला था डबल डेरिवेटिव का और ये जो फॉर्मूला है ट्रिपल डेरिवेटिव का, ठीक है, ध्यान में इसको भी रखिए। बट आपसे डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो बहुत कम ही पूछेगा, ठीक है ना। अब ये तो बात होगी भाई कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टी क्या होता है और उसका प्रूफ एक छोटा सा एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम लोग इसको समझ सकें। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन है और इसमें लिखा हुआ है कि जो फंक्शन एफ टी है, ये फंक्शन एफ टी है आपका 2 अंडर रूट टी बाई पाई, कुछ ऐसा आपके पास गिवन है एफ टी, और साथ ही साथ इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो भी आपको पता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको पता है और वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1 बाई एस पे पावर 3/2 है, और हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है लाप्लास ऑफ एफ प्राइम टी। तो कैसे निकालेंगे लाप्लास ऑफ एफ प्राइम टी? अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखना होगा कि जो एफ टी है इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि एफ प्राइम टी मतलब डी बाई डी टी ऑफ 2 अंडर रूट टी बाई पाई, ये निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर ये 2 को बाहर ले लेते हैं, और ये अंडर रूट नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, टी बाई पाई है सिर्फ, ठीक है। 2 बाहर ले लिए, डी बाई डी टी अंडर टी पे पावर 1/2 और पाई पे पावर 1/2 आएगा। देखिए पाई भी एक तरीके से कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर ले लेना ही बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बाई अंडर रूट पाई डी बाई डी टी, टी पे पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो आपको मिलेगा 2 बाई अंडर रूट पाई इंटू 1/2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 माइनस, तो आपको यहाँ पर मिलेगा टी पे पावर 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एफ प्राइम टी का वैल्यू, ठीक है, जो डेरिवेटिव है एफ टी का उसका वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, उसका वैल्यू मिलेगा 1 बाई अंडर रूट पाई टी मिलेगा। देखिए ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब जो है इसके डेरिवेटिव का हमें क्या करना था, लाप्लास निकालना था। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर लाप्लास ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ एफ टी किससे इक्वल हो जाएगा, ये एस इंटू, हम लोग क्या देखे थे अभी कि ये किससे इक्वल होता है, एस इंटू लाप्लेस ऑफ एफ टी से माइनस एफ जीरो से इक्वल होता है, यही ना होता है फॉर्मूला, देखिए ठीक है। तो एस इंटू लाप्लेस ऑफ एफ टी का लाप्लेस क्या गिवन है, 1/s पे पावर 3/2 है, तो 1/s पे पावर 3/2 माइनस एफ जीरो का वैल्यू क्या होगा इस केस में, ये है एफ टी, टी की जगह पर जीरो रख दीजिए, टी की जगह पर जीरो रखेंगे तो एफ जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 0/पाई होगा। अब 0/पाई है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो एफ जीरो का वैल्यू चलिए जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1/s पे पावर 1/2। तो जो हम लोग को वैल्यू मिल रहा है लाप्लेस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टी वो क्या है 1/s पे पावर 1/2। कुछ इस तरीके से ही हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए जनरली क्या है कि आपके पास जो फंक्शन एफ टी गिवन है उसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म भी गिवन होगा, ठीक है, और आपको क्या करना है फंक्शन एफ टी के डेरिवेटिव का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो पहले एफ टी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और फिर जो है अपना फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसका डेरिवेटिव का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो था लाप्लेस ट्रांसफॉर्म द डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। इस पर हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आने वाले वीडियोस में। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, और आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और अगर आपको कहीं पर डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका डाउट को क्लियर कर सके, और अगर आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।